तो इंजन आपको वही सेम टू सेम इंजन में, लॉन्ग राइड्स को भी अगर मैं इसे एंजॉय करना चाहूँ, बहुत लोगों को जो ये चेंजेस है ये माइनर लग सकता है। सो गाइस, दिस इज द ऑल न्यू बजाज पल्सर RS 200 2025। इसमें बहुत सारे अपडेट्स तो किए गए हैं, बट बहुत सारे ऐसी भी चीजें जो आपको पुराने गाड़ी से मिलता जुलता है। सबसे बड़ा जो अपडेट आपको इसके रियर लुक में दिखेगा कि इसमें जो टेल लाइट है और जो इंडिकेटर है वो एक ही में इंटीग्रेटेड करा गया है। जब आप इसको इंडिकेटर ऑन करोगे तो टेल लाइट में ही वो आपको जो मजा है वो वहां पे देगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है वो है इसका स्पीडोमीटर कंसोल, जो कि अभी कंप्लीटली डिजिटल हो गया है। जैसा हमने NS 400 में देखा था, ऐसे सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी अब हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो और छोटे छोटे माइनस कॉस्मेटिक्स अपडेट्स है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप इंजन कवर जो आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज कलर की अब जो पूरी केसिंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और इस वीडियो में आपको एक और चीज़ पता चलने वाला है कि भाई गाड़ी को चलाने में ओवरऑल क्या क्या चीज़ें निकल के आने वाली है, कैसी क्या चीज़ आपको मिलती है, सबके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। 2025 मॉडल में यहाँ पे बहुत लोगों को जो ये चेंजेस है ये माइनर लग सकता है और बहुत लोगों को ये मेजर भी लग सकता है। हालांकि फ्रंट से यहाँ पे स्टार्ट करें तो फ्रंट में आपको वैसे ही सिमिलर जो लुक्स है वैसे मिलते हैं, बट यहाँ पे जो आपकी ग्राफिक्स वगैरह है उसको यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, जिस वजह से जो ओवरऑल गाड़ी की जो लुक है वो और थोड़ा इनहांस होकर यहाँ पे निकल रही है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बोला कि जो इंजन कवर है वो अब आपको ब्रॉन्ज कलर में मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक वे में अगर आप देखोगे तो गाड़ी को ये बहुत अच्छा है, एक जो ओवरऑल एक जो लुक है वो यहाँ पे दे रहा है। साथ ही में अगर जो यहाँ पे एक और मेजर अपडेट जो जिसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो ये है कि भाई इसमें आपको कम्प्लीटली डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो यहाँ पे आ जाता है विद मोबाइल कनेक्टिविटी, जिसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह बहुत सारे जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड ये सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको NS 400 में भी मिलती है। इसमें आपको 3 जो राइडिंग मोड्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं, रोड, रेन एंड ऑफ रोड। तो वो एक चीज़ है। बाकी ओवरऑल आप पीछे की साइड में आप अगर पाओगे तो यहाँ पे आपको एक और जो मेजर अपडेट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसकी टेल लाइट्स जो है वो यहाँ पे अब चेंज कर दी गई है। अब जो डिज़ाइन फैक्टर है वो अपना सब्जेक्टिव चीज़ है, मैन टू मैन वैरी करती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इसकी ये वाली जो अभी अपडेटेड लुक है ये आपको कैसी लग रही है। इसमें आपको जो टेल लाइट और जो इंडिकेटर्स है वो इसी में इंटीग्रेटेड है। हालांकि यहाँ पे जो इंजन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे गए, वही आपको 200 सीसी का जो लिक्विड कूल्ड इंजन है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आपको 24.5 bhp की पावर देखने को मिलती है। एंड ओवरऑल अगर इंजन की परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो RS 200 में किसी को भी ये कंप्लेन नहीं था कि भाई इंजन का जो पावर वगैरह है वो थोड़ा यहाँ पे कम है। तो इन पावर के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो भाई इसमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो आपको फ्रंट एंड रियर सेक्शन में जो आपको व्हील्स है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पे आपको 110-17 इंचेस के जो आपको फ्रंट में व्हील्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं विद 300 mm डिस्क अप फ्रंट। एंड इसमें आपको डुअल चैनल ABS है, ABS के मोड्स वगैरह सब सारी चीज़ मैंने आपको जो बोला वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड रियर सेक्शन में अगर आप आओगे तो इसमें आपको 140/70 इंचेस के यहाँ पे आपको व्हील्स मिल जाते हैं विद 230 mm डिस्क अपना वही। एंड आपको यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन है। एक कंप्लेन मुझे यहाँ पे बजाज से क्या है कि अगर इतना सालों के बाद यहाँ पे RS 200 को अपडेट मिला था तो यहाँ पे बजाज को USD फोक्स दे देना चाहिए थी, बट यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक्स है। अब ओवरऑल ये सस्पेंशन कैसा काम कर रहा है, ये ओवरऑल लुक्स वगैरह जो है ये कैसे लग रही है इन रियर वर्ल्ड, या फिर इस वाले पूरे कॉकपिट का कैसा निकल के आ रहा है जब हम इस बाइक को चलाएंगे, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से गियर अप करते हैं एंड बाइक को लेके निकलते हैं। सो गाइस, राइड स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि भाई कैसी एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो इनिशियल इंप्रेशन अगर मैं आपको बताऊँ ना तो सबसे पहले चीज़ है कि भाई गाड़ी के इंजन में आपको कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। तो इंजन आपको वही सेम टू सेम इंजन मिलता है जैसा हमने पहले RS 200 में देखा जाए तो जो 10 सालों से चलते आ रहे हैं ऑब्वियसली BS5, BS3, BS6 नहीं BS6 तक। तो ये अपनी BS6 वाली अपनी इंजन है, तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पर आपको चेंजेस मिलेंगे ही। अब यहाँ पे आप मुझे सबसे पहले ये बताना कमेंट में कि आपको ये जो एक लुक निकल के आ रही है वो आपको कैसी लग रही है, मतलब ये जो अपना क्योंकि यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, तो कैसी आपको लुक यहाँ पे लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी राइडिंग पोस्चर वगैरह में मुझे यहाँ पे कोई कंप्लेंट्स नहीं भाई। राइडिंग पोस्चर आपको वही ऐसे ही जो कंफर्टेबल जो राइडिंग पोस्चर्स था जो पहले भी आता था, सेम टू सेम राइडिंग पोस्चर आपको अभी भी यहाँ पे मिलता है, तो उसमें कोई भी यहाँ पे कमी नहीं है और कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। बाकी सिटिंग में अगर मैं आपको बोलूँ ना तो सिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है। और अगर लॉन्ग राइड्स को भी अगर मैं इसे एंजॉय करना चाहूँ तो मैं इसे आराम से लॉन्ग राइड्स के लिए मैं एंजॉय कर सकता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। हालांकि अगर ट्रैफिक कभी है तो आपको एक और चीज़ पे यहाँ पे पता चल जाएगा भाई, डे टू डे ट्रैफिक के लिए अगर मतलब नॉर्मल अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हो जिसको आप नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना चाह रहे हो या फिर नॉर्मली आप यूज़ करना चाह रहे हो तो ट्रैफिक में आपकी गाड़ी कैसी परफॉर्म करने वाली है तो वो आपको इस वीडियो में भी अभी पता चल जाएगा। तो काफ़ी नैरो स्पेस था जहाँ से गाड़ी बहुत आराम से यहाँ पे निकल गई। कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई बटन कोई बड़ी हैंडल है या फिर गाड़ी की वेट वगैरह कुछ यहाँ पे कमी कर रही है, तो वो चीज़ नहीं है। एक तो आजकल पता नहीं पुणे में इतना गर्मी क्यों हो गया है, जबकि पुणे हमेशा अपने वेदर के लिए जाना जाता था, बट पता नहीं कुछ सालों से यहाँ पे गर्मी इतनी बढ़ गई है ना। खैर एनीवेज चलते हैं।
देखो सस्पेंशन में भी कोई कमी नहीं है, सस्पेंशन भी यहाँ पे मतलब कोई चेंज नहीं करा गया, कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे यूएसडी फोक्स दे देना चाहिए था, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 10 साल के बाद अब गाड़ी में आपको अपडेट यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्पेंशन को लेके यहाँ पे यूएसडी फोक्स कंपनी को दे देनी चाहिए थी, बट चलिए कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा भगाते हैं गाड़ी को। भाई गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अमेजिंग लगी मुझे, मतलब ब्रेक सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रियर ब्रेक्स की भी अगर मैं आपको बोलूँ ना तो बहुत अच्छे से यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही है, बहुत अच्छे से यहाँ पे निकल के आ रही है रियर ब्रेक्स भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट ब्रेक पे थोड़ा सा यहाँ पे जो बाइट है ब्रेक का वो मुझे हल्का सा कम लगा है एज़ कम्पेयर टू द रियर ब्रेक्स, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मिला जुला के ब्रेकिंग आपकी बहुत अमेजिंग है। अगर आपकी हाई स्पीड पे भी हो, आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी है तो आप आराम से कर लोगे, कोई उसमें अंडर कॉन्फिडेंस आप नहीं होगे कि भाई गाड़ी ठुक जाएगी या आप गिर जाओगे, वैसा कुछ नहीं है। बाकी हैंडलिंग वाइज हैंडल्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो हैंडलिंग आपको वैसे ही पुराना मिलता है, और हैंडलिंग में मुझे भी कोई यहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं है सच अपनी RS 200 से। और क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी अपग्रेड कर दी है, ये जो स्विचेस है यहाँ पे अपग्रेड कर दिए गए हैं और ओवरऑल कंसोल वगैरह अपग्रेड कर दिया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश लुक तो आपको निकल के आए है। एंड साथ ही में इसका जो अपना जैसे जो ग्राफिक्स वगैरह है वो भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया, तो कॉस्मेटिक वे में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा चीज़ आपको आउटकम यहाँ पे अच्छी निकल के आ रही है। एंड एक और चीज़ मैं आपको देख पा रहे होगे सामने, तो आप देखना सामने, अगर वहाँ पे आप ऑटो पे देख पा रहे होगे तो इसमें आपको जो हेडलाइट्स है वो अब आपको येलो कलर के बजाय अब आपको यहाँ पे LED जो अपना हेडलाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा एक चीज़ है। क्योंकि भाई आज के डेट में जिसके पास भी इस टाइप की बाइक्स है वो सीधे LED में कन्वर्ट करता है अपने हेडलाइट्स को, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छा था कि कंपनी ने यहाँ पे पहले में ही मतलब अभी स्टार्टिंग से ही यहाँ पे LED दिया है, तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि आपको अब बाद में जाके अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, तो एक चीज़ है। सीटिंग वाइज अगर मैं सीट के बारे में बोलूँ तो सीट मुझे डिसेंट लग रहा है, ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है और ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है, डिसेंट साइज़ पे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुशनिंग वगैरह डलाना पड़े, थोड़ा सा खाली रोटे घिसते हैं गाड़ी को। नाइस 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 भाई, पावर वगैरह में तो आपको गाड़ी में कोई कमी नहीं होने वाली है। ऐसे भी RS थोड़ा अपने एग्रेसिव जो पावर है पुलअप के लिए या फिर पिकअप वगैरह के लिए वो जाना जाता है, तो पावर वगैरह में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे आपको कमी होनी ही चाहिए, और ना ही आपको होगी, तो वो एक बात है। बाकी मैंने जैसा आपको बोला कि भाई ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, तो गाड़ी को थोड़ा तो यहाँ पे न्यू लुक मिलता है, बट ऐसा भी नहीं न्यू लुक है कि लोग इसे मुड़ मुड़ के देखें तो वो एक चीज़ है। मैं यहाँ से आपको टर्न ले लेता हूँ पहले, तो बिजी रोड है, थोड़ा देख के लेना पड़ेगा। ओके जी, टर्निंग रेडियस भी गाड़ी की काफ़ी सही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम बहुत ऐसे लंबा सा ऐसे घूमना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। बाकी अगर डे टू डे ट्रैफिक में भी आप चलाओगे कोई कमी नहीं है। तो ब्रेकिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया, सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया, सीटिंग बता दिया। देखो जो मेजर जो चीज़ें हो जाती है ना, कि जो एकदम मेजर एक्सपेक्ट होती है कि भाई मुझे गाड़ी लेना है तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी होगी, तो सीटिंग आपको डिसेंट यहाँ पे मिल जाती है, मतलब सीट्स आपको डिसेंट कंफर्टेबल है। सस्पेंशन आपको अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ब्रेकिंग आपको फ्रंट में ब्रेक जो है वो आपको थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू दी रियर ब्रेक्स। रियर ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल मिला के ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो ब्रेकिंग बहुत तगड़ा है यहाँ पे। गाड़ी को पिकअप वगैरह मतलब पिकअप वगैरह में कोई कमी नहीं है, गाड़ी में बहुत एग्रेसिव आपको यहाँ पे पिकअप है। जैसा कि मैं थर्ड गियर पे चलूँगा, मैं तुरंत एक्सीलेटर लूँगा, तुरंत यहाँ से गाड़ी भागेगी, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको ये थोड़ा फ्रेश लुक यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ गई है, थोड़ा कंसोल वगैरह मतलब ये टॉकिंग स्विच जो है वो आपको तो यहाँ पे चेंजेस कर दिए गए हैं। टेल लाइट आपको यहाँ पे नया मिल जाए, टेल लाइट में अब आपको जो इंडिकेटर्स है वो आपको वही इंडिकेटेड वाली जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड उसके अलावा तो यहाँ पे कोई मुझे कंप्लेंट्स नहीं। बाकी हैंडल का जो सीटिंग पोस्चर है, आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बैठते हो, नहीं ज़्यादा आप स्ट्रेट बैठते हो, एकदम कंफर्टेबल जो सीटिंग पोस्चर है उस पर आप बैठते हो, तो उस पर भी आपको यहाँ पे कोई कमी नहीं होने वाली है। सो वो एक बात है। बाकी हीटिंग इशू मुझे तो ऐसा कुछ हीटिंग इशूज़ पता नहीं चल रहा है बाइक पे अभी, जैसे रुकने के बाद भी अगर मैं बोलूँ ना तो कुछ ज़्यादा हीटिंग इशूज़ तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहे। अब देखो थोड़ा बहुत हीटिंग इशूज़ तो आपको सारी गाड़ी में आती है,
तो आप उतना यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, बट हीटिंग इशू यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं है। बाकी और तो बाकी टर्निंग रेडियस वगैरह काफ़ी सही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो वो सारी एक चीज़ है। बाकी आपको कैसी लगी भाई RS200 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड अगर आप लोग एंड शेयर कर देते अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि RS200 के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली ये वाले वेरिएंट के बारे में। हालांकि पुराने वाले वेरिएंट अब आपको शोरूम में बहुत बची कुछ आपको मिलेगी, तो वो एक चीज़ है। बाकी तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।